ये डीएम साहब का आदेश है, किसी स्कूल के चपरासी का आदेश नहीं है। हर जगह पे लेखपालों को पैसा चाहिए। ये दिखाया डीएम साहब का उसने माँ कहा कि ये सब नहीं हम जानते, ये इतना डीएम बहुत देर में पड़े हमारे, हमको 20,000 रुपए देगी तो हम तुम्हारा काम करवाएंगे ऊपर से। उन्नाव के लेखपालों में गजब का रिश्वतखोरी का गंदा रोग पनप रहा है, जबकि लेखपालों की तनख्वाह 7वें वेतन आयोग के अनुसार 21,700 रुपये से 69,000 रुपये प्रति माह होती है। इसके अलावा विभिन्न भत्ते और लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता। इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद भी उन्नाव जिले के लेखपालों को गजब का रिश्वतखोरी का गंदा रोग लगा हुआ है। चाहे जमीन वैध हो या अवैध, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, लाचार हो, लेकिन लेखपाल की जेब में रिश्वतखोरी का पैसा जरूर जाना चाहिए। ये भ्रष्टाचार मुक्त उन्नाव है। कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। खबर है उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र से, जहां गरीब पीड़ित महिला ने लेखपाल पर रिश्वतखोरी, डराने धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है, मेरी जमीन जायज तौर पर मेरी है। उन्नाव के डीएम ने आदेश भी किया, लेकिन लेखपाल डीएम के आदेशों को नहीं मानता है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से पीड़ित महिला ने बच्चन पांडे से क्या क्या बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटीएस न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बीघापुर थाना क्षेत्र। बीघापुर थाना क्षेत्र में एक बहन जी हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। अब अन्याय क्या हो रहा है, ये चीज हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है, थाना कौन सा है? बीघापुर। बीघापुर। गांव कौन सा है? खोर। मामला क्या है? मामला ये है कि हम उस जमीन पर 444 नंबर पर बना रहे हैं, तो लेखपाल जाता है वहाँ पुलिस लेकर के। हमने दिखाया डीएम साहब का ये कागज, उसने माँ कह रहा कि ये सब नहीं हम जानते हैं, डीएम से ये इतना डीएम बहुत जेब में पड़े हमारे, हमको 20,000 रुपए दीजिए तो हम तुम्हारा काम करवाएंगे ऊपर तक, और नहीं मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता। और धमकियां देता है, पुलिस लेकर के आता है, बस धमकियां दे देकर जाता है, ऊट पटांग की बात करता है, विपक्ष पार्टी पैसे ले लेता है, हमसे मांगते। मैं गरीब आदमी कहाँ से दूं, मैं ऊब चुकी हूँ, हद से ज्यादा हो गया, अपने प्राण धो दूंगी यही जमीन पे। हमने डीएम साहब का आदेश नहीं मान रहे हैं, मैंने सब कुछ दिखा रहे हैं, ये सब कहते हैं कि ये सब बेकार है, ये सब हम नहीं मानते, पैसे मांगते हम कहाँ से दें, कहाँ से इतना करें। ये बार बार बहुत परेशान कर रखा है, हमको थक चुके हैं इसमें। वो रोक क्यों रहा? ये रोक रहे हैं कि हमको इसमें चाहिए, विपक्ष पार्टी से लगा हुआ है, इधर हमारी नहीं सुनता है। मैंने कागज दिखाया है तो इसकी मांग नहीं कर रहा कि डीएम साहब के दस्तखत देखो सामने लगे हुए हैं। जरा भैया दिखाओ, इसमें पूर्व जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे जी का आदेश है। ये अपूर्वा दुबे जी का पूर्व जिलाधिकारी, उनका आदेश भी इनके पास है, इनके पास वो भी आदेश है। और एक ये इनका आदेश कोई ये इंतखाब भी है, इनकी जिस नंबर पे ये अपना कार्य कर रही हैं वो इंतखाब भी है, लेकिन लेखपाल मानता नहीं है। लेखपाल नहीं मान रहा, मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि ऐसा है कि हम डीएम को नहीं जानते, जेब में डाले ऐसे डीएम, किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। जब उनको पूरा कागज दिखाया है कि देख लो इसमें डीएम साहब के ये देखो लिखे हुए हैं, दस्तखत हुए हैं, ऐसे तो हो नहीं गया कोई काम, कैसे हो गया होगा। आज पूरे जिले में यही स्थिति है। उच्च अधिकारी आदेशित करते हैं, किंतु लेखपाल वगैरह उसका आदेश नहीं मानते। पूरे जिले में यही है, हर जगह पे लेखपालों को पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिल रहा है, फर्जी जाकर रोक लगाते हैं। अब ये परेशान है, इनका कार्य हो रहा था, निर्माण हो रहा था, बहुत परेशान हो चुके हैं। अब हम अपने आप में हत्या दे देंगे तो लेखपाल भी उसमें रह ले और प्रशासन भी रह ले, विपक्ष पार्टी भी रह ले, जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही
कोई इसमें मानते नहीं कि कहाँ डीएम है, कहाँ क्या है, कोई मानते नहीं की जा रही। तो इसका महत्व नहीं है। जो बाबा जी की सरकार में ये हो रहा है तो क्या अच्छा हो रहा है? अन्याय तो हो रहा है। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। क्या मैं ही हूँ वहाँ? सेवा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मजदूरी धतूरी करके लाते हैं, तो क्या उसमें इनको दें और कहो हम बनाए? उसमें जो बनाते हैं तब यार आते हैं, लगाते हैं, अड़ंगा लगाते हैं, परेशान करते हैं। रात में हो चाहे दिन में हो, जब देखो तब परेशान करते हैं। विपक्ष पार्टी से पैसे लेते हैं, हमको परेशान करते हैं। मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊं इतना पैसा दूं? एक विधवा औरत की ये पीड़ा है, लेकिन ये लेखपाल थाने में जाके बुलेट ले लेते हैं, विपक्ष जाता है, विपक्ष के काम को रोकता है और ये आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये डीएम साहब का आदेश है, किसी स्कूल के चपरासी का आदेश नहीं है, जो जिले का राजा होता है उनका आदेश है। ये आदेश भी लेखपाल के लिए कूड़ेदान का कागज लग रहा है। अब इनको कौन से हम प्रमाणित पत्र दे जाएं? वहाँ कौन से प्रार्थना पत्र दे जाएं? जब इससे बड़ा कोई है कि जो प्रमाणित पत्र दे जाए? वहाँ कहते वहाँ कर दो, वहाँ दो, हम किस भी चीज का दें? इससे बड़ा कोई चीज है? अब कौन से प्रमाण दें हम इनको जो हमारी बात सुनी जाए? ये योगी जी के राज्य में चल रहा सिर्फ पैसा। हर अधिकारी पैसा चाहिए, जहां भी जाए पीड़ित पैसा। जो काम कल 1 रुपए में हो रहा था, आज 1000 रुपए दे करके भी नहीं हो रहा। और ऊपर से पीड़ितों को बताया जाता है कि सरकार जानते हो किसकी है? बाबा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। धमकियां देते हैं, उसके बाद गरीबों से खून चूसते हैं। तो देखा आपने पीड़ित महिला ने क्या क्या बताया। खबर से संबंधित आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।